गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे बहुभ्रूणता, जिसे कहते हैं पॉलीइम्ब्रायनी। और इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRB इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। बहुभ्रूणता या जिसे कहते हैं पॉलीइम्ब्रायनी, जैसा कि नाम है, यदि देखा जाए, बहु माने बहुत से और भ्रूण माने भ्रूण। समानतः एक बीज में एक ही भ्रूण पाया जाता है, लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों से एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना या भ्रूणों का बनना बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम संतरे में की थी, और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की खोज की। अर्थात यदि हम बहुभ्रूणता की खोज याद कर लें तो जीवाणु की खोज भी याद हो सकती है। बहुभ्रूणता निम्नलिखित प्रकार की होती है। नंबर 1, विदलन या क्लीविज बहुभ्रूणता। जैसा कि नाम है, विदलन मीन्स होता है विभाजन। जब युग्मनज या जाइगोट के 2 या 2 से अधिक भागों में बंटने से भ्रूण बनता है तो उसे विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। और विदलन बहुभ्रूणता का एग्जाम्पल क्रोटोलेरिया और निम्फिया 2 उदाहरण हैं। क्रोटोलेरिया और निम्फिया में बड़ी आसानी से देखने को मिलते हैं। दूसरा है सहायक कोशिकाओं के विभाजन से भी भ्रूण बनता है। सहायक कोशिकाएं यदि देखा जाए तो भ्रूण कोश के अंदर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो सहायक कोशिकाओं से भी भ्रूण का निर्माण होता है, और इसका उदाहरण है सेजिटेरिया में। बड़ी आसानी से हम बहुभ्रूणता को देख सकते हैं। इसके बाद है प्रतिमुख कोशिकाओं से। प्रतिमुख कोशिकाएं भी भ्रूण के अंदर पाई जाती हैं, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है। प्रतिमुख कोशिकाओं से भी भ्रूण का विकास या भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जिसे हम अल्मस अमेरिकाना के पौधे में बड़ी आसानी से इसमें देख सकते हैं। इसके बाद है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक मीन्स होता है कि किसी पौधे के बगल से सहायक शाखाएं निकल आती हैं, जिन्हें अपस्थानिक शाखाएं कहते हैं, और इनसे भी पतली पतली अब शाखाएं निकलेंगी, ये इनको कहा जाता है अपस्थानिक। तो इनसे भी कभी कभी भ्रूण का विकास हो जाता है, जैसे नींबू, संतरा आदि में। तो एक ये टिप्पणी है, शॉर्ट नोट है, बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद अब एक क्वेश्चन नोट करें। यदि किसी एक पुष्पी पौधे में द्विगुणित संख्या के गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तो निम्नलिखित में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर से देखें, द्विगुणित संख्या के गुणसूत्रों की संख्या। द्विगुणित मीन्स 2n। यहाँ पे दिया हुआ है 2n बराबर 8, तो n बराबर हो गया यहाँ पर 4। अब किस में पूछ रहा है? नंबर 1, अंडकोशिका में। तो सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है, या ये जानना पड़ेगा कि अंडकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अंडकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है n
और यहाँ पर n बराबर 4 आ गया, अर्थात अंडकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 4। दूसरा है पत्ती में, और यदि देखा जाए आवृत बीजी पौधों की पत्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, और यहाँ पर n बराबर दिया हुआ है 4, अर्थात 2 गुणे 4 बराबर 8। तो पत्ती में गुणसूत्रों की संख्या होगी 8। प्रतिमुख कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या होती है n, और यहाँ पर n बराबर दिया हुआ है 4, इसलिए यहाँ पर हो जाएगी 4। अब आता है अगला भ्रूणपोष। भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 3n, और यहाँ पर दिया हुआ है n बराबर 4, तो 3n है, 3 × 4 = 12। भ्रूणपोष में 12। परागकण में गुणसूत्रों की संख्या होती है n, और यहाँ पर n बराबर दिया हुआ है 4। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में अक्सर कि निम्नलिखित में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले इसमें ये आना चाहिए कि आवृत बीजी पौधों में इनकी संख्या कितनी होती है। इसी क्रम में जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन, इसके बाद अगली हेडिंग लिख दें, असंघजनन। अगली हेडिंग है असंघजनन। असंघजनन या ऐसे कहते हैं एपोमिक्सिस। अगली हेडिंग डाल दें, और इसको जो है कल देखेंगे हम लोग असंघजनन को या एपोमिक्सिस को। थैंक यू।